हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सानवी है और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वेयर आई ट्राई टू मेक लर्निंग बायोलॉजी फन फॉर यू गाइस। तो आज हम लोग एक चार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस चार्ट में एक क्लियर हो रहा है कि ये जो ग्लूकोज है हमारा वो C6H12O6 उसका कंपाउंड नेम है। तो जो ग्लूकोज है हमारा वो फूड है। ग्लूकोज हमारा क्या है, फूड है, ठीक है। और वो कहाँ पे है, वो साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। वो कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में है। तो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है कि जो ग्लूकोज है हमारा वो पायरुवेट और एनर्जी में बदल रहा है, ठीक है। ग्लूकोज हमारा क्या हो रहा है, पायरुवेट और एनर्जी में बदल रहा है। और पायरुवेट का कंपाउंड फॉर्म कौन है, फॉर्मूला कौन सा है, C3H4O3, ठीक है। कार्बन का 3 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल, वो हमारा पायरुवेट है। और फिर यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि जब एब्सेंस होगा ऑक्सीजन का, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब क्या होगा, तब जो पायरुवेट है हमारा वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देगा। क्या देगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल है C2H5OH, कार्बन का 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 5 मॉलिक्यूल और अल्कोहल जो होता है वो है, इसलिए इथेनॉल कहलाया। तो जो यानी हमारा कार्बन का जब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, इथेन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल के साथ भी जुड़ रहा है तो इथेनॉल बना। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो हमारा एब्सेंस, ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुवेट इथेनॉल में जब चेंज हो रहा है तो जो ये प्रक्रिया जो हुई, जो ईस्ट के बारे में बता रहा है। ईस्ट जो है हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। ईस्ट क्या है, एग्जाम्पल है, खमीर जिसको बोलते हैं। वो कब काम आता है, वो बेकिंग करने में, केक को बेक करने में या फिर कुछ भी, जो कुछ भी हो उसको बेक करने में काम आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें, पायरुवेट प्लस एनर्जी जो है, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन जब नहीं होगा तब क्या होगा। देखिए जो हमारा था वो लैक्टिक एसिड में जाकर चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड जो है हमारा, लैक्टिक एसिड जो है हमारा वो C3H6O3 है। तो C3 कार्बन का 3 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 6 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल। तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी जब निकलेगा तो लैक्टिक एसिड, इसमें एग्जांपल दिया है मसल सेंस और क्रैम्प्स। तो बोल रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कह रहा है कि जब भी लैक्टिक एसिड मसल सेल में जाकर क्लॉटिंग बनाता है, ठीक है, क्लॉटिंग जब बनाता है तो उसमें क्रैम्प्स का प्रॉब्लम होता है। क्रैम्प्स करने का मतलब है कि जब हम लोग का टटैनी, ये सब जो वर्ड यूज करते हैं आम भाषा में, वो क्रैम्प्स ही कहलाता है। तो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड अगर जम जाता है तब क्रैम्प्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, तो ऑक्सीजन जब होगा तब कौन सा होगा, तब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रहेगा तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को निकालेगा। तो वाटर जो है हमारा वो एक ऐसा प्रोसेस, वाटर जो है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को निकाल तो रहा है ऑक्सीजन के मौजूदगी में, मगर ये जो प्रोसेस है वो कब होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस कहाँ परफॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ग्लूकोज जो था हमारा, यानी कि जो ग्लूकोज हमारा जो फूड था वो C6H12O6 था। वो साइटोप्लाज्म में क्या बना रहा था, पायरुवेट एनर्जी, पायरुवेट और एनर्जी को बना रहा था। तो पायरुवेट क्या था, पायरुवेट जो था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को निकाल रहा था। ये हमारा शॉर्ट नोट मतलब छोटा में हो गया। और इस यहाँ पे देख लें, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। बोल रहा है कि जो वैसा एनर्जी, तो जो एनर्जी जो है हमारा वो जो एनर्जी जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा सिंथेसाइज करके मॉलिक्यूल जो बनाता है वो ATP कहलाता है। ATP हमारा क्या है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करने का मतलब हुआ कि जो एडिनोसिन जो है हमारा वो ट्राइफॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो ATP बनाता है। उसको एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस जो कुछ भी हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही होगा, ठीक है। और ये ATP का जो कंपाउंड नेम फॉर्मूला जो है उसको भी देख लें, C10H10H5O13 P3 को ही ट्राइफॉस्फेट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप लोग का एग्जाम में नहीं आने वाला, तो इसको कंसीडर ना करें। अब हमारी कुछ को दिमाग में रखें।
अब हमारा है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हम लोग ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन रिच जो एयर होता है, यानी कि जो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है एयर में, वो हमारे बॉडी में लिया जाता है किसके द्वारा? नोज़ के द्वारा। द एयर इज़ फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर्स। बोल रहा है कि जो एयर जो है हमारा वो फिल्टर यानी कि छनाता है, छोटे छोटे जो बाल होते हैं हमारे नाक में उस मौजूद होते हैं उससे, ठीक है। प्रेजेंट इन नोज, फ्रॉम नोज द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। बोल रहा है कि जो हमारा एयर जो है वो पास करता है गले से लेके लंग्स तक। फिर देखो, इन लंग्स द एयर पासिस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रिच्ड इन एल्वोलाई। बोल रहा है कि जो हमारा एयर जो है वो पास करता है और डिवाइड करता है छोटे 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 ट्यूब्स में, जो हमारा एल्वोलाई फाइनली जो है हमारा वो एल्वोलाई तक रीच करता है, ठीक है, पहुँचता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एल्वोलाई क्या होता है। पहले तो हम लोग लंग्स को क्लियर किए, लंग्स क्या होता था, लंग्स में ये कुछ हो रहा है। अब एल्वोलाई को देख लेंगे। इट इज़ ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बोल रहा है जो एल्वोलाई जो होता है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर यानी कि गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है, जो प्रोवाइड करता है वैसा सरफेस जहाँ गैसेज का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई कनेक्ट विथ ब्लड वेसल। और जो वॉल जो होते हैं यानी कि दीवार जो होती हैं एल्वोलाई की, वो किससे कनेक्ट होती हैं? ब्लड वेसल से, ठीक है।